नरेंद्र मोदी अब और नहीं लूट सकता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। जो तीसरी बार भारत के पीएम बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगले 2 महीनों में उनकी सरकार गिरने वाली है। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। जी हाँ, सिर्फ एक बिहार के इलेक्शन से ये पॉसिबल है। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन ये कैसे होगा, आइए इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 19 अप्रैल 2024 से शुरू होती है, जब लोकसभा इलेक्शन की टोटल 7 फेज में वोटिंग होती है। और इस बार इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही बीजेपी सरकार हवा भरती है। अब की बार 400 पार। और इनकी बिकी हुई मीडिया भी एग्जिट पोल में 400 पार दिखा रही थी। 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल कर। उस टाइम पे लोगों को भी ऐसे लगने लगा सच में इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी। लेकिन फाइनली जब 4 जून 2024 के दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तभी पता लगता है बीजेपी को 400 सीट और कांग्रेस को 99 सीट मिलती है। और ये रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम 272 सीट होना जरूरी था, जो न बीजेपी के पास था न कांग्रेस के पास। अब यहाँ पे छोटी छोटी पार्टी जिस पार्टी से मिल जाती है, वो गठबंधन के साथ सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। तभी नीतीश कुमार अपनी 12 सीट और चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीट के साथ बीजेपी से मिल जाते हैं। और भी कई छोटी छोटी पार्टी बीजेपी से मिल जाती है, और ये सब मिला जुला के बीजेपी के पास टोटल 293 सीट हो जाती है। और बीजेपी तीसरी बार महागठबंधन के साथ मिलकर सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. और दिक्कत यहाँ से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि मिली जुली सरकार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो पल भर में गिर सकती है। और ऐसे ही अगले 2 महीनों में बीजेपी सरकार गिरने वाली है। क्या बैसाखियों के सहारे टिकी मोदी सरकार गिरने वाली है? वो कैसे पॉसिबल होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 5 से 15 नवंबर के बीच चुनाव संभव है। 3 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। और ये चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में आप देखोगे तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है, और यहाँ पे किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीट होना चाहिए। और अभी बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है, जो बीजेपी, जेडीयू और एचएनएम का कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जिसके पास टोटल 125 सीट है। ये 3 सीट इस बार बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है। मतलब सिर्फ 3 सीट से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट गिर सकती है, और यही 3 सीट से सेंट्रल में मोदी की गवर्नमेंट भी गिर सकती है। देखिए, अभी मोदी के पास सेंट्रल में 293 सीट है। अगर इस बार नीतीश कुमार बिहार का इलेक्शन हार जाते हैं, तो वो राहुल गांधी से आके मिल जाएंगे और उनसे सीएम का पद मांग लेंगे। और राहुल गांधी उनको सीएम का पद खुशी खुशी दे भी देंगे। और राहुल गांधी उनको बोलेंगे, हमने आपको सीएम बनाया है तो सेंट्रल की 12 सीट हमें दे दो। और नीतीश कुमार उनको दे भी देंगे, क्योंकि उनको फिर से एक बार सीएम ऑफ बिहार बनाया गया है। अब बीजेपी के पास बचती है 281 सीट, और 281 में उनकी गवर्नमेंट बने रह सकती है। लेकिन यहाँ पर ही पूरा गेम पलट सकता है। एक्चुअली में चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है, और यहाँ पे राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को कहते हैं, हम आपको होम मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमें 16 सीट दे दो। चंद्रबाबू नायडू काफी आसानी से अपनी 16 सीट दे देंगे। और अब बीजेपी के पास 265 सीट बची होगी, और इतनी सीट में मोदी की गवर्नमेंट गिर चुकी होगी, और एनडीए की गवर्नमेंट जीत चुकी होगी। कांग्रेस फिर से एक बार रूल में आ जाएगा। अब आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली 1977 में ऐसा हो चुका है। असल में 1975 में इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। हम भारतीय नागरिक हैं, और हम में से किसी को कभी न वो। और इस डिसीजन के बाद पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाता है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो जाती है। लेकिन जब 1977 में इलेक्शन होता है, तो कांग्रेस को 154 सीट मिलती है, और सामने वाली पार्टी भारत जन संघ, जो आज के टाइम पे बीजेपी है, इनके साथ एक और पार्टी भारत लोक दल मिल जाते हैं, और इनके पास मिला जुला के टोटल 295 सीट हो जाती है। और गठबंधन के साथ मिलकर सेंट्रल में अपने गवर्नमेंट बना लेते हैं। फाइनली 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई को पीएम ऑफ इंडिया बनाया जाता है। वेल, अभी राहुल गांधी कुछ ऐसा ही ट्राई कर रहे हैं। भले ही उनके पास 99 सीट है, लेकिन इनके पास नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिल जाते हैं, तो ये सब पॉसिबल है। और अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी। आपको क्या लगता है 1977 जैसे फिर से एक बार नवंबर 2025 में बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाएगी? आपकी राय कमेंट में जरूर देना। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।